हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 6, 7, 13 एंड 14 दिसंबर को होने जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें व्हाट टू डू बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, एंड डूज एंड डोंट ऑन द एग्जाम डे। तो एग्जाम डे के दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों बातों पे गहराई से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बिफोर एग्जाम की बात करूं तो बिफोर एग्जाम के लिए देखो, अभी आपके एग्जाम में 2, 4, 5 दिन का जितना भी टाइम है, सबसे पहले तो अपना जो स्लीप का साइकिल है ना, नींद का जो साइकिल है उसे ठीक करिए। आपको एक क्वालिटी स्लीप चाहिए। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ताकि आप अपना एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन कर पाओ। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देर रात तक पढ़ने की जो है आदत है। कुछ लोगों को मतलब सुबह जब एग्जाम टाइम है उस टाइम पे सोने की आदत है। तो अपना जो नींद का साइकिल है उसे ठीक करिए। सुबह ठीक ठाक टाइम पे उठिए, रात को जल्दी सोइए और दिन में पढ़िए, या रात को भी पढ़ें तो सुबह मतलब ऐसा एनर्जी लेवल का मतलब मेरा ये है कि एक तो नींद के कारण एनर्जी लेवल आपका, कई बच्चे ये भी होता है कि जैसे जिम चले गए, जिम जाने की आदत है और उस दिन भी चले गए, या कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो अपना एनर्जी लेवल वगैरह मेंटेन रखना है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपनी एक वैलिड फोटो आईडी, चाहे वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और साथ में जो एडमिट कार्ड पे फोटो लगी हो ना, वैसी वैसी फोटोग्राफ भी आप दो साथ में रखिएगा। ठीक है, और जो आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, ठीक है, इसकी फोटो भी आपको साथ में रखनी है। ठीक है, फोटो कॉपी। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड हो गया भाई, एडमिट कार्ड पे जो फोटो लगी हुई है सिमिलर दो फोटोग्राफ रखिएगा, अपना वैलिड आईडी प्रूफ और उसकी फोटो कॉपी। ठीक है, और अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइमली पहुंचिएगा, कम से कम 45-60 मिनट पहले पहुंच जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपका सेंटर, तो पहले दिन चले जाइए, और अगर सेम डे है तो कम से कम आधा पौना घंटा जरूर पहले पहुंचना है आपको। इस तरीके से प्लान करना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत बार बार नहीं होती है यार। ठीक है, और पॉजिटिव रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, दूसरों के साथ कंपेयर मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरों के साथ बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर मत करें कि उसकी तैयारी इतने है, उसके मॉक टेस्ट में इतने नंबर आते हैं। आपने जो भी पढ़ा है वो बढ़िया है, बस उसे डिलीवर करके आना है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द एग्जाम देखो, थोड़ा सा पहली चीज तो जो डोंट है और फिर डूज है, दोनों पे बात करेंगे। जो चीजें नहीं करनी उनमें पैनिक नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन देखा आपने और पहला क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ, एक आध मिनट भी वेस्ट होगी, बहुत पैनिक हो जाते हैं हम, 2-3 मिनट वेस्ट होगी, क्वेश्चन नहीं हुए। इसका एक सही तरीका यह है कि अपनी स्ट्रेटेजी बढ़िया बनाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, डोंट अटेम्प्ट ब्लाइंड गेसेस, तुक्का नहीं मारना है भाई बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यार मेरे स्टेट की कट ऑफ तो 60 गई थी, मेरे तो 85 अटेम्प्ट हुए, 10 तुक्के मार देते हैं। हो सकता है पेपर का लेवल अच्छा हो इस बार, तो कट ऑफ कम भी चली जाए, हो सकता है ज्यादा भी चली जाए। अपना 100% दो, तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, फंसना नहीं, ईगो पे नहीं लेना है कि यार मैं तो इसे करके ही छोड़ूंगा। टाइम खत्म हो जाएगा आपका, क्या ए, अगले का कुछ नहीं जाना, आपका टाइम वेस्ट हो गया, बस खत्म। डोंट गेट स्टक इन कॉम्प्लेक्स पजल्स और डीआई। पहली बात तो मुश्किल नहीं आता है क्लरिकल एग्जाम, फिर भी अगर जहां लगे कि यार इसमें मैं फंस रहा हूँ, एक टाइम के लिए अवॉइड कर दो, लास्ट में टाइम बचे तब देख लेना। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो सबसे पहले मैनेज सेक्शनल टाइमिंग स्मार्टली। ठीक है भाई, आपको क्वांट में 20 मिनट मिलेंगे, सेक्शनल टाइमिंग रीजनिंग में 25 मिनट मिलेंगे, 40-40 क्वेश्चन में। उसको बहुत स्मार्टली हैंडल करिए। और स्मार्टली हैंडल करने का तरीका क्या है ये देखो, सबसे पहले मैं क्वांट की बात करता हूं। तो क्वांट में आपको पहले 6 मिनट में डीआई के क्वेश्चन अवॉइड करने हैं। ठीक है भाई, और जो अवॉइड अनटच टॉपिक, जो टॉपिक आपको लगता है ना कि यार कि ये मैंने किया नहीं है, ठीक है, वो वाले टॉपिक जो मैं पढ़ के नहीं गया उनको भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पहले अपना स्पीड मैथ पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, जिसमें सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये चीजें मिलेंगी। और नंबर सीरीज में कहीं अगर एक आध क्वेश्चन में लगे ना कि यार ये लॉजिक नहीं मेरी समझ में आ रहा, छोड़ दो उसे। ठीक है, फिर अगले मिनट में अगर एक या दो डीआई है, या एक या दो ही डीआई होगा, ठीक है, तो वो डीआई आप सोल्व कर लें अगले 6-7 मिनट में। ठीक है, अगर दो सेट ऑफ डीआई है तो 8 मिनट ले सकते हैं, अदरवाइज पहले ही सोल्व हो जाएगा वो। और यहाँ भी आप 6 मिनट में 20 सवाल होंगे, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। मैंने बीच 6 मिनट इसलिए लिखा है क्योंकि आप थोड़ा जल्दी जल्दी प्रेशर में, मतलब आप 12-15 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद लास्ट में फिर दोबारा से ट्राई कर लें,
ठीक है, यहां से टाइम बच जाएगा। आप इसको 8 8 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 7 8 मिनट में 20 क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। अब आप ये मत सोचो कि 20 क्वेश्चन 7 8 मिनट में, यार कैसी बात कर रहे हो। बच्चे 40 के 40 अटेम्प्ट करते हैं लोग। क्वांट में 40/40 मार्क्स भी होते हैं बच्चों के। ठीक है, तो पेपर मुश्किल नहीं आता, हो सकता है। ठीक है, फिर अपना डीआई करें। अगर यहाँ 8 मिनट ले लेते हो तो फिर यहाँ 9 से 15 मतलब 6 मिनट में एक या दो डीआई जो भी होंगे, और बाकी फिर जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है ये वो वाले ट्राई करें। ठीक है, और रीजनिंग के लिए भी पहले 8 मिनट में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को अवॉइड करो। ठीक है, जो जितने भी सिंपल क्वेश्चन है और जो टॉपिक आप पढ़ के गए हो वही ट्राई करो, किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम मत दो। फिर अगले 9 से 20 मिनट में जितनी भी अरेंजमेंट और पजल है, कम से कम 2 3 सेट तो जरूर सोल्व करने हैं आपको, अदरवाइज फिर कट ऑफ ही नहीं निकलेगी। ठीक है, तो 21 से 25 मिनट में फिर बचा हुआ पार्ट सोल्व करें। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्शनल टाइम को स्मार्टली यूज करना है और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, अटेम्प्ट नहीं कि मैं 80 में से 70 अटेम्प्ट करना जरूरी है। नहीं यार, 65 हो रहे हैं कोई बात नहीं, 60 हो रहे हैं कोई बात नहीं। वो देखो, अगर तुक्के मार के तो कभी ब्लाइंड कैसे ऐसे लगेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हमें कंफ्यूज हो जाता है कि नो उसने पूछ लिया विच वन इज रॉन्ग, हम राइट बता देते हैं, कहीं वर्ड में कोई बहुत उलझन हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस वगैरह को। ठीक है, और इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना भाई। क्यों करना पहले अटेम्प्ट? पॉजिटिव एनर्जी आती है जब ये लगता है ना कि यार 5 मिनट में 15 12 15 क्वेश्चन बन गए, ओहो मजा ही आ जाता है। ठीक है, और क्लर्क में बन जाते हैं, ये मत सोचो यहाँ ऐसे सवाल होंगे 20 20 30 30 सेकंड में बन जाएंगे आराम से। ठीक है, काम रहिएगा, कंपोज रहिएगा, क्योंकि शांति से बड़ा कोई धन नहीं। ठीक है, अगर गुस्सा करोगे, ईगो पे लोगे तो आपका ही नुकसान है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी यात्रा ये मंगलमय हो, जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको एक पॉजिटिव वाइब आए, आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएं और इस एग्जाम में सफल हो पाए। ठीक है, तो एडिटा फैमिली की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा, और फिर रिजल्ट पेपर के बाद मिलेंगे एनालिसिस सेशंस वगैरह में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।